हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा सही विकल्प का चयन करें। बच्चों यहाँ पर ए विकल्प दिया गया है कि विमीय दृष्टि से सही समीकरण वास्तव में सही भी हो सकता है। फिर बच्चों बी विकल्प है कि विमीय दृष्टि से सही समीकरण वास्तव में गलत भी हो सकता है बच्चों। फिर सी विकल्प है कि विमीय दृष्टि से गलत समीकरण वास्तव में सही भी हो सकता है और विमीय दृष्टि से गलत समीकरण वास्तव में गलत भी हो सकता है बच्चों। तो यहाँ पर हमें सही विकल्पों का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा हम देख लेते हैं बच्चों। बच्चों कोई भी समीकरण जो है, अगर उसे हमें बच्चों उसकी वैधता की जांच करनी है बच्चों, तो हम विमीय विधि से उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो बच्चों मान लीजिए कोई समीकरण इस प्रकार से है, p बराबर के ए की घात x बच्चों और भागे b की घात y और धन बच्चों c की घात z। तो इस प्रकार से बच्चों कोई समीकरण है, तो अगर ये विमीय रूप से बच्चों सही है विमीय दृष्टि से, तो बच्चों जो समान विमा वाली पद होते हैं बच्चों, उन्हीं को आपस में हम जोड़ या घटा सकते हैं बच्चों। तो इस पद की विमा और इस पद की विमा आपस में समान होगी। और यहाँ पर बच्चों ये देख लेते हैं कि जहां पर ये जो के है बच्चों, ये विमाहीन नियतांक है बच्चों। ये एक ऐसा नियतांक है जिसकी कोई विमा नहीं है। तो ऐसे बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि P की विमा बराबर बच्चों ए की, तो कोई के की बच्चों कोई विमा ही नहीं है, विमाहीन है। तो यहाँ से कह सकते हैं बच्चों ए की विमा की घात बच्चों x भागे बी की विमा इसकी घात बच्चों y, और ये विमा बराबर होगा बच्चों हमारी c की विमा की, क्योंकि बच्चों ये पद हमारा जुड़ रहा है। तो इस पद की जो बच्चों हमारा विमा होगा इस प्रकार से, तो आपस में बराबर होगा। तो यहां से बच्चों चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा कि इस प्रकार से बच्चों हम विमीय विधि से किसी भी समीकरण के सत्यता की जांच करते हैं बच्चों। तो ऐसे में बच्चों यहाँ पर इस समीकरण से बच्चों के का मान क्या होगा बच्चों, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि के हमारी एक विमाहीन नियतांक है। तो बच्चों विमीय विधि दृष्टि से जो हम सत्यता की जांच करते हैं बच्चों, तो उसमें हम जो विमाहीन राशियां हैं उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। तो विमीय दृष्टि से सत्यता की जांच करने पर समीकरण में उपलब्ध विमाहीन राशियों, बच्चों ऐसी राशियां जिनकी विमा नहीं होती है, तो विमाहीन राशियों के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती बच्चों, क्योंकि विमीय विधि से बच्चों हम दोनों पक्षों की बीमाएं समान करते हैं। तो बच्चों जो बीमाहीन राशि होगी उसकी कोई बीमा ही नहीं होगी, तो उसके बारे में हम कोई जानकारी विमीय विधि से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ऐसे में बच्चों कोई समीकरण जैसे p बराबर बच्चों हमारा के ए की घात x है बच्चों भागे b की घात y धन बच्चों c की घात z, इस प्रकार से है। तो ऐसे में बच्चों के का मान कुछ भी हो सकता है। हमारा के हमारा विवाही नियतांक है। तो बच्चों अगर के का बराबर एक हो गया बच्चों, तो ये हमारा p बराबर a की घात x भागे b की भाई घात y धन c की घात z हो जाएगा बच्चों। तो जब हम बीबी विधि से चेक करेंगे बच्चों, तो ये सत्य हो जाएगा। तो यहाँ चलिए अपने विकल्पों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि विमीय दृष्टि से सही समीकरण जो है वास्तव में सही भी हो सकता है। तो बच्चों बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर के बराबर एक लिखा है बच्चों, या के का जो भी बच्चों वास्तविक मान है बच्चों, जो सही मान है वही यहाँ पर लिखा है। तो जब हम विमीय विधि से बच्चों इसको चेक करेंगे, तो ये बच्चों विमीय दृष्टि से सही होगा। तो बच्चों वास्तव में ये सही समीकरण भी हो सकता है बच्चों। तो ये हमारा जो है सही विकल्प है। फिर बच्चों बी विकल्प कह रहा है कि विमीय दृष्टि से जो सही समीकरण है वास्तव में गलत भी हो सकता है बच्चों। तो ये भी हमारा सत्य है, क्योंकि बच्चों जब अगर हम विमीय दृष्टि से बच्चों इस समीकरण की सत्यता की जांच करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर के का मान लीजिए बच्चों वास्तविक मान एक है, लेकिन हमारे समीकरण में बच्चों मान लीजिए के का मान कुछ एक के अलावा कुछ और लिखा है बच्चों, मान लीजिए 5 10 2 3 4 कुछ भी लिखा है बच्चों के का मान। तो बच्चों जब हम विमीय दृष्टि से इसका मान चेक करेंगे, तो बच्चों के का मान तो नहीं चेक कर पाएंगे, बाकी बच्चों पूरा समीकरण विमीय दृष्टि से सही होगा। तो बच्चों हमें लगेगा कि विमीय दृष्टि से ये हमारा समीकरण सही है, किंतु बच्चों के का मान गलत है। तो ऐसे बच्चों इसका के का मान गलत होने पर हम बच्चों विमीय दृष्टि से पता नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों विमीय दृष्टि से हमारा समीकरण सही होगा, लेकिन वो वास्तव में गलत भी हो सकता है, क्योंकि बच्चों ये
जो विवाहहीन राशियां है उसका गलत मान होगा, तो हम विविध दृष्टि से उसे पता नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो ये भी हमारा सही है कि विविध दृष्टि से हो सकता है सही हो लेकिन वास्तव में गलत हो। बच्चों सी विकल्प कह रहा है कि विविध दृष्टि से गलत समीकरण वास्तव में सही भी हो सकता है। तो बच्चों अगर कोई समीकरण हमारा विविध दृष्टि से ही गलत है, जैसे कि बच्चों ये दो पद है, इन दोनों की विमाएं समान नहीं है फिर भी आपस में जुड़ रहे हैं, तो बच्चों ये संभव ही नहीं हो सकता है। तो ऐसे बच्चों अगर विविध दृष्टि से कोई समीकरण गलत है तो वास्तव में कभी सही हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा बच्चों गलत हो गया। फिर विविध दृष्टि से गलत समीकरण जो है वास्तव में गलत भी हो सकता है बच्चों। तो बच्चों ये जो विविध दृष्टि से गलत समीकरण है, तो बच्चों ये गलत होता ही होता है। तो बच्चों उसमें लिखा है कि वास्तव में गलत भी हो सकता है बच्चों, तो ये भी हमारा बच्चों सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।